अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 15 है। तो इसमें भी हमने मीन वैल्यू थ्योरम का यूज़ करना है और हमने ये प्रूव करना है कि ये जो सेंटर वाली वैल्यू है यानी √27 - 5 ये 1/6 से बड़ी है और 1/5 से ये वाली टर्म दरमियान वाली छोटी है। तो अब हम क्या करेंगे कि हमें मीन वैल्यू थ्योरम जब हम यूज़ कर रहे हैं तो हमें एक फ़ंक्शन जो है वो लेट करना पड़ेगा और हम यहाँ पर सपोज़ करेंगे कि जो फंक्शन है यानी f ऑफ t इज़ इक्वल टू √t। अब मैंने इसको √, क्यों लगाया यहाँ पर, क्योंकि हमने जो फंक्शन लेना है, ज़ाहिर बात है हमें फंक्शन चाहिए मीन वैल्यू थ्योरम के लिए। तो जब हम फंक्शन लेट करेंगे तो यहाँ पर हम उसको √, की फॉर्म में लिखेंगे, यानी ये हमारे पास √, की फॉर्म में है। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि 5 तो √, की फॉर्म में नहीं है, तो हम 5 को ऐसे भी तो लिख सकते हैं √25, यानी 5 को हम इस √, की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो लिहाजा हम फंक्शन को लेट कर सकते हैं √t। तो अब उसके बाद हमें इंटरवल भी तो चाहिए मीन वैल्यू थ्योरम को का यूज़ करने के लिए। तो हम क्या करेंगे कि फंक्शन के अंदर से ही हम इसका इंटरवल लेंगे। तो अब यहाँ पर अगर आप देखें तो हमारे पास जो फंक्शन होगा वो क्या है, √27 - 5 है ना। तो 5 को तो मैंने √5 लिख सकता हूँ मैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो इंटरवल होगा वो क्या होगा कि 25 से 27 तक हमारा इंटरवल होगा, यानी 25 से 27 हम इंटरवल ले सकते हैं। तो अब हमने क्या करना है, ये तो इंटरवल की बात हो गई। तो यहाँ पर अब हम इसका डेरिवेटिव भी लेंगे। तो f' ऑफ t इज़ इक्वल टू 1/2 और उसके बाद इसकी पावर हो जाएगी 1/2 -1, तो वो -1/2 नीचे आके वो क्या बन जाएगा 1/2 इंटू √t। अब हमने यहाँ पर क्या लिखना है, सबसे पहले हम यहाँ पर इंटरवल लिख लेते हैं 25 से 27 तक। ठीक हो गया। तो अब यहाँ पर अब हम क्या लिखेंगे यहाँ पर कि एज f ऑफ t, ये हमारे पास इंटरवल है ना। तो जब हम कंटिन्यूटी की बात करते हैं मीन वैल्यू थ्योरम में तो हम क्लोज इंटरवल लेते हैं। तो एज f ऑफ t इज़ continuous for all t belongs to close interval 25 to 27, यानी हम यहाँ पर इस फंक्शन में 25 पुट कर दें या 26 पुट कर दें, 27 पुट कर दें, तो हमें यहाँ पर कोई ना कोई वैल्यू मिलेगी इसमें। और इसी तरीके से हम यहाँ पर लिखेंगे कि ये जो फंक्शन है f ऑफ t ये डिफरेंशिएबल भी है फॉर ऑल t बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 25 से 27, यानी इनके दरमियान ये तो इसमें शामिल नहीं होंगे। तो अगर आप यहाँ पर 26 लगा दें तो आपके पास कोई ना कोई वैल्यू आ जाएगी। इवन 25 भी आप लगा दें, 27 भी लगा दें, तब भी ये जो फंक्शन है हमारे पास ये क्या होगा, डिफरेंशिएबल होगा। लेकिन एटलीस्ट ये इस ओपन इंटरवल पे भी ये फंक्शन क्या है, डिफरेंशिएबल है, जो कि इसकी शराइत में शामिल है मीन वैल्यू थ्योरम की। तो जब ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गई हैं तो हम क्या लिखेंगे कि देन बाय मीन वैल्यू थ्योरम देयर एग्जिस्ट ए पॉइंट C which belongs to open interval 25 to 27। ठीक हो गया। तो वो जो पॉइंट है वो बिलोंग करेगा इस, जब ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएंगी तो वो जो C पॉइंट है वो इन दोनों इंटरवल के दरमियान में जो पॉइंट होगा, ठीक होगा, उसमें वो उसके से बिलोंग करेगा। तो अब यहाँ पर हमारे पास जो फार्मूला है इसका, तो फार्मूला हमारे पास क्या है इसका, f' ऑफ C इज़ इक्वल टू f ऑफ B माइनस f ऑफ A डिवाइडेड बाय B माइनस A। तो हमारे पास जो इसमें इंटरवल था वो 25 से 27। ठीक हो गया।
तो अब मैं इसकी वैल्यू पुट करूँगा यहाँ पर। तो इसकी जो वैल्यू आई थी हमारे पास आई थी 1/2 अंडर रूट, अब टी की जगह मैं क्या लूँगा, सी लिखूँगा, और एफ ऑफ बी। ठीक हो गया, यानी हमारे पास जो यहाँ पर जो सेकंड वैल्यू बी है तो वो हमारे पास क्या होगा, √27 माइनस एफ ऑफ ए। तो हम वहाँ पर टी की जगह पे अब यहाँ पर 25 पुट करेंगे, यहाँ टी की जगह पे 27 पुट करेंगे, और नीचे हमारे पास आ जाएगा 27 माइनस 25। मज़ीद इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये हो जाएगा 1/2 अंडर रूट सी इज़ इक्वल टू अंडर रूट 27 माइनस अंडर रूट 25 डिवाइडेड बाई 2। तो ये दोनों तरफ जो 2 है डिनोमिनेटर में ये कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक हो गया, तो आपके पास जो वैल्यू यहाँ पर बचेगी 1/√c इज़ इक्वल टू अंडर रूट 27 माइनस, अब मैं इसको इस फॉर्म में लिख दूँगा यानी 5। तो इसको हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देंगे। तो अब हमारे पास जो सी था, यानी ये जो सी है ये किससे बिलोंग कर रहा था, ओपन इंटरवल 25 से 27 के दरमियान। ठीक है, ये जब कंडीशन सेटिस्फाई हुई थी दोनों, तो हमने ये कहा था कि बाय मीन वैल्यू थ्योरम एक पॉइंट एग्जिस्ट करेगा सी जो कि इस इंटरवल से बिलोंग करेगा। तो लिहाजा वही चीज़ हमने यहाँ पर लिखी है। अब यहाँ पर देखें कि जब सी जो है वो इस इंटरवल के दरमियान बिलोंग करेगा, तो इसका मतलब ये हुआ कि सी जो है वो 25 से तो बड़ा हुआ ना। ठीक हो गया, इस चीज़ को यहाँ पर मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। ये क्योंकि 25 और 27 के दरमियान का में कहीं लाई करेगा ना, तो इसका मतलब ये हुआ कि वो जो पॉइंट है वो 25 से बड़ा हुआ और 27 से छोटा हुआ। ठीक है, तो अब चूँकि हमारे पास जो फंक्शन है क्वेश्चन में वो अंडर रूट की फॉर्म में दिया हुआ है फंक्शन, तो अब हम क्या लेंगे, तीनों के ऊपर अंडर रूट ले लेंगे, यानी अंडर रूट 25 आ जाएगा, फिर अंडर रूट सी आ जाएगा, फिर हमारे पास अंडर रूट 27 आ जाएगा। ठीक हो गया, लेकिन यहाँ पर अगर आप इक्वेशन नंबर 1 को देखें तो यहाँ पर ये 1/√c है, यानी हम इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे। तो जब हम यहाँ पर रेसिप्रोकल ले लेंगे इसका, यानी 1/25 हो जाएगा, ये 1/√c हो जाएगा, ये 1/√27 हो जाएगा। तो ये जो इनइक्वालिटी के साइन है वो चेंज हो जाएंगे, यानी अब जो √c है वो इससे बड़ा नहीं होगा बल्कि इससे छोटा हो जाएगा, और इसी तरीके से वो पहले इससे छोटा था, अब ये इससे बड़ा हो जाएगा। ठीक हो, क्योंकि जब हमने रेसिप्रोकल लिया तो इनइक्वालिटी के साइन जो है वो चेंज हो जाएंगे। अब स्टूडेंट्स इसको हम लिख सकते हैं 1/5 इसको। ठीक है, ये तो हमारे पास वैसे ही आ जाएगा 1/√c, और यहाँ पर ये हमारे पास आ जाएगा 1/, अगर मैं इसकी वैल्यू फाइंड करता हूँ √27 की कैलकुलेटर पे, तो वो आ जाएगी हमारे पास 5.19। ठीक हो गया, लेकिन अगर आप जब यहाँ पर देखें, जो हमने प्रूव करना है कि 1/√c जो है वो यहाँ पर देखें 1/√c छोटा है 1/5 से, तो यहाँ पर भी छोटा है, बिल्कुल ठीक हो गया। लेकिन जब हम इस साइड पे देखते हैं तो जो सवाल के अंदर हमारे पास है कि 1/ जो √c है वो बड़ा है किससे, 1/6 से, लेकिन यहाँ पर बड़ा है 1/ यानी 5.16 से। तो तकरीबन अगर हम यहाँ पर इससे बड़ा हुआ ना, तो इसका मतलब ये हुआ चाहे वो 1/5.16 हो, तो चाहे वो ये हमारे पास हो 1/6 हो, एक ही बात है। ठीक है, क्योंकि सवाल के अंदर हमने ये प्रूव करना है ना कि 1/ हमारे पास तो √27 है, लेकिन अगर हम यहाँ पर ये लिखते हैं कि 1/6 से भी बड़ा, या जाहिर बात है जब वो 1/5 से बड़ा है तो डेफिनेटली 1/6 से ही बड़ा होगा। तो इसीलिए हम क्या करेंगे कि हम ये सपोज कर लेंगे कि ये जो है 1/√36 है। ठीक हो गया, तो जब हमने यहाँ पर 1/√36 किया, ये जस्ट ये प्रूफ करने के लिए। ठीक हो गया, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा 1/6। तो अब हम इसकी जगह पे ये चीज़ लिखेंगे, जब 1/√6 इससे बड़ा डेफिनेटली इससे बड़ा होगा, तो लिहाजा अब हम क्या लिखेंगे यहाँ पर कि 1/5। ठीक हो गया, और इसकी जगह पे हम ये वाली वैल्यू लिखेंगे, ये वाली वैल्यू √27 माइनस 5, और उसके बाद इज़ ग्रेटर दैन, अब हमने इसको नहीं लिखना बल्कि ये चीज़ लिखनी है। ठीक है, क्योंकि हमने ये चीज़ प्रूव करनी है, तो लिहाजा ये हमारे पास क्या आ जाएगा 1/6। तो इसलिए
ये डायरेक्ट आपने बिल्कुल नहीं लिखना कि हमने जो क्वेश्चन में वो लिख दें, बल्कि आपने यहाँ पर लिखना है कि और हम यहाँ पे और भी लिख सकते हैं, और ग्रेटर देन 1/6। तो यही हमने प्रूव करना था इसके पहले पोर्शन में। जो सवाल का पहला पोर्शन है कि ये वाला जो फंक्शन है वो 1/6 से बड़ा है और 1/5 से छोटा है। तो हमने यही यहाँ पर प्रूव किया है कि ये वाला जो फंक्शन है वो 1/6 से बड़ा है और 1/5 से छोटा है। अब स्टूडेंट्स हम इसका सेकंड पार्ट करेंगे कि हमने इस वैल्यू को अप्रॉक्सीमेट करना है। ठीक हो गया। तो सबसे पहले तो हम लेट करेंगे, नाउ लेट एफ ऑफ टी इज इक्वल टू, ये भी हमारे पास फंक्शन जो है वो अंडर रूट की फॉर्म में है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे अंडर रूट टी, और उसके बाद हम इसका डेरिवेटिव भी ले लेंगे एफ डैश ऑफ टी, तो वो हो जाएगा हमारे पास 1/2 अंडर रूट टी के बराबर हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स। अब क्योंकि हमने इंटरवल भी हमें चाहिए, तो हम इंटरवल के लिए क्या करेंगे, हमारे पास जो इंटरवल होगा वो एक तो ये फर्स्ट वैल्यू हम यही वाली लेंगे 168, जो कि हमारे पास फंक्शन में गिवन है, और सेकंड वैल्यू आप कोई भी ले सकते हैं। 168 पहली वैल्यू होगी जो यहाँ पर, जिसका हम जो हमारे पास फंक्शन की वैल्यू होगी, हमने इसको लेफ़्ट साइड पे रखना है हमेशा। कोई भी आपको नंबर आपको गिवन हो, ये भी हो सकता है, पेपर में चेंज भी हो सकता है, और आपको अगर मीन वैल्यू थ्योरम से उसको अप्रॉक्सीमेट करना है तो आपने सबसे पहले ये वाला नंबर लिखना है 168, और उसके बाद आप अगला नेक्स्ट 169 ही लिख लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता इससे। तो अब ज़ाहिर बात है, हम इसमें अगर हम क्लोज इंटरवल की बात करें, कंटिन्यूटी की अगर हम बात करें, तो हम 168 पुट कर दें, 169 पुट कर दें, तो फंक्शन कंटिन्यूस ही होगा। ठीक हो गया। और इसी तरीके से अगर ओपन इंटरवल में आप ये वाली इनमें से कोई इंटरवल पुट कर दें, इनके दरमियान पॉइंट्स में कुछ पुट कर दें, तब भी आपके पास कोई ना कोई आंसर आएगा। फंक्शन अनडिफाइंड नहीं होगा, फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा। तो लिहाजा हम लिखेंगे कि एफ ऑफ टी इज़ कॉन्टिन्यूस ऑन क्लोज इंटरवल, ठीक हो गया, एंड एफ ऑफ टी इज डिफरेंशिएबल ऑन ओपन इंटरवल 168 to 169। तो जब ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएंगी तो उसके बाद अब हम क्या लिखेंगे यहाँ पर कि बाय मीन वैल्यू थ्योरम देयर एग्जिस्ट पॉइंट C belongs to open interval 168-169। ठीक हो गया। तो अब हम यहाँ पर फार्मूला अप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पर हम एफ डैश ऑफ C इज़ इक्वल टू एफ ऑफ B, हमारे पास इंटरवल ये वाला है, तो एफ ऑफ B मतलब 169 माइनस एफ ऑफ A मतलब 168 और होल डिवाइड बाई 169 माइनस 168। ठीक हो गया। अब यहाँ पर इसका तो हमारे पास वैल्यू पता है हमें, 1/2 अंडर रूट C हो जाएगा, और ये 169 हो जाएगा, ये हमारे पास 168 हो जाएगा, और डिवाइड बाई 1। अब ज़रा देखिए, इसकी मैं बात करता हूँ कि यहाँ पर C जो है, ज़ाहिर बात है किससे बिलोंग करता है, इनके दरमियान बिलोंग करता है, यानी C 169 से छोटा होगा और 168 से बड़ा होगा। ठीक हो गया। C की वैल्यू निकालने लगा हूँ। तो अब यानी अगर वो 168 से बड़ा है, 169 से छोटा है, तो बहुत करीब है, 168 के बहुत करीब है। यानी मैं ये कह सकता हूँ कि C जो है वो 168.5 है। ठीक है, मैं सपोज करता हूँ कि 168.5 है। तो जब आप कैलकुलेटर पे इसका अंडर रूट लेंगे तो वो अगर इस 168.5 का, ठीक हो, क्योंकि हमने यहाँ पे अंडर रूट C है ना, यहाँ पे क्या है, अंडर रूट C है, C नहीं है। तो अगर मैं सपोज कर लेता हूँ कि C की वैल्यू 168.5 है, तो जब आप इसका अंडर रूट लेंगे तो वो 12.99 समथिंग आएगा, यानी अप्रॉक्सीमेटली वो क्या हो जाएगा, 13 हो जाएगा। ठीक हो गया। तो इसका मतलब C की जो वैल्यू है अप्रॉक्सीमेटली क्या है, 13 है। तो लिहाजा मैं यहाँ पर क्या पुट कर दूँगा, अंडर रूट C की जगह क्या पुट कर दूँगा, 13, और इस इक्वल टू इसका तो 169 है, इसका तो हमारे पास 13 वैल्यू आती है, और ये हमारे पास हो जाएगा अंडर रूट 168। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर ये जो
ये वाली -168 है, जब इधर आएगा तो क्या हो जाएगा +168, ठीक हो गया। और 13 ये वाला जो प्लस की वैल्यू थी ये जब इधर आएगी तो माइनस हो जाएगी, यानी 13 2 ज़ा 26 हो जाएगा, ठीक हो गया। तो 13 माइनस, तो जब हम 1/26 को सॉल्व करेंगे, 1 को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 0.0384 वैल्यू आ जाएगी। तो हमारे पास फिर 168 इज़ इक्वल टू, जब हम माइनस करेंगे इसमें से 13 माइनस 0.0384, तो हमारे पास आंसर आएगा 12.96, ठीक हो गया। यानी ये अप्रॉक्सीमेटली इक्वल है, ठीक है। ये हमने यहाँ पर क्या लिखा था जी, अप्रॉक्सीमेटली इक्वल लिखा था, ठीक हो गया। ये अप्रॉक्सीमेटली इक्वल होगा क्योंकि हमने अप्रॉक्सीमेट करना था इसको, तो ये आ जाएगा जी 12.96। तो ये हमारा था रिक्वायर्ड आंसर क्वेश्चन नंबर 15 का।